ये कहानी नामान की है जिसको कोढ़ हुआ था, जिसका वर्णन हमें दूसरा राजा के 5 अध्याय में देखने को मिलता है। यह उस समय की बात है जब आराम के राजा के पास नामान नाम का एक सेनापति था जो राजा की दृष्टि में बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि उस समय यहोवा ने नामान के द्वारा अरामी को बहुत बड़ी विजय दिलाई थी, इसलिए राजा उससे बहुत प्रभावित था। बाइबल हमें बताती है कि नामान एक शूरवीर था, लेकिन उसे कोढ़ था जो काफी समय से उसे लगा हुआ था। एक बार अरामी इजराइल में जाकर वहाँ के कुछ इजरायलियों को बंदी बनाकर ले आए, जिनमें एक छोटी लड़की भी थी जो नामान के घर में सेवक के रूप में रहती थी। अरामी लोग बाल देवता की उपासना करते थे, लेकिन उनके घर में एक इजरायली लड़की सेवक के रूप में आ गई जो जीवित परमेश्वर को जानती व मानती थी। जब उसने अपने स्वामी अर्थात नामान को देखा कि वह कोढ़ी है तो उसने नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ ध्यान दे कि कभी कभी परमेश्वर अपने उन लोगों के जीवन में जिनमें वह अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है अद्भुत तरीके से उपयोग करता है। नामान एक अन्यजातीय व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की दया उस पर हुई और वह इजरायली लड़की जिसे वह बंदी बनाकर लाया था, उस लड़की के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी किसी न किसी के माध्यम से अपने कार्य को करता है। जब हम अपने जीवन में दुख, कठिनाइयां या बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है जिनसे हमने कभी कोई उम्मीद भी न की होगी। आगे हम देखते हैं कि जब नामान ने उस लड़की के द्वारा इस संदेश को सुना तो उसने अपने राजा से यह बात कही कि वो लड़की इस प्रकार कहती है। तब अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास इस विषय एक पत्र भेजूंगा। इसका मतलब आराम का राजा इजराइल के राजा को ये बताना चाहता था कि नामान उसका खास व्यक्ति है, तो वह जिस काम से आया है आसानी से उसका वो काम करवा दे, क्योंकि एलिशा इजराइल के शिमरोन का ही निवासी था। तब नामान 10 इक्कार चांदी, 6000 सोने के टुकड़े और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर वहां से रवाना हुआ, और वह अपने साथ वह पत्र भी ले गया जो अराम के राजा ने इजराइल के राजा को दिया था, जिसमें लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि उसका कोढ़ दूर करे। नामान जब इजराइल के राजा के पास पहुंचा तो उसने वो पत्र जो आराम के राज्य ने दिया था उसे इजराइल के राजा को दिया। जब इजराइल के राजा ने वो पत्र पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और कहा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ जो उसने मेरे पास अपने कर्मचारी को भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ, और कहने लगा, आराम का राजा जरूर कुछ झगड़े का कारण ढूंढता होगा। अब यहाँ ध्यान दे, इजराइल के राजा को पूरी तरह यह मालूम नहीं था कि उसके ही नगर में परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता रहता है जो नामान के कोढ़ को दूर कर सकता है। जब एलिशा को ये बात पता चली तो उसने राजा से कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े, कोढ़ी को मेरे पास भेज। तब वह जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, और उसके साथ साथ इजराइल का राजा भी यह जान पाएगा कि उसके नगर में ही परमेश्वर का सच्चा दास रहता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। उसने ये सोचा कि एलिशा बाहर आकर उसका स्वागत करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई बाहर ही नहीं आया, और एलिशा ने अपने एक दूत को अपने पास बुलाया और कहा कि नामान से कह दे कि वह यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब उसका कोढ़ चला जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। तब उस सेवक ने नामान से भी इसी प्रकार कहा। जब नामान ने ये सुना तो उसको क्रोध आया और वह कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वह भविष्यवक्ता बाहर आएगा और अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा और मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, परंतु ये तो मुझे देखने बाहर तक नहीं आया। और नामान कहने लगा कि मेरे दमिश्क में क्या नदियों की कमी है कि मैं उनमें नहाकर शुद्ध नहीं हो सकता, जो मैं यहाँ इतनी दूर स्नान करने आया हूँ। इस प्रकार नामान कुड़कुड़ाने लगा। जब नामान कुड़कुड़ा रहा था तब उसके कुछ सेवक उसके पास आए और कहने लगे कि हे स्वामी, यदि भविष्यवक्ता अगर तुझे कोई कठिन काम करने को कहता तो क्या तू उसे न करता? तो जब ये कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जाएगा तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं, तो तू इसे मान ले। तब नामान ने उनकी बात मान ली और यर्दन नदी में जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगाई और उसका कोढ़ दूर हो गया और वह छोटे बालक की नाई कोमल हो गया। तब वह आनंदित होकर एलिशा के पास आया और कहने लगा कि सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। लेकिन एलिशा ने उस भेंट को लेने से मना कर दिया। नामान ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन एलिशा अपनी बात पर कायम रहा और उसने नामान से कुछ न लिया। तब नामान ने एलिशा से कहा कि मुझे 2 खच्चर मिट्टी मिले ताकि आगे मैं यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होमबलि या मेलबलि न चढ़ाऊं। तब एलिशा ने उसे 2 खच्चर मिट्टी देकर उसे विदा किया। इस कहानी में हमें 2 बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उस छोटी लड़की को इस्तेमाल किया। वैसे अगर आप सोचते हैं मैं किसी लायक नहीं हूँ, आपको ये सोचना बंद करना है। प्रभु आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी बात, जब आप दीन होते हैं तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है, जैसे उसने नामान पर किया और वो शुद्ध हो गया। इस कहानी को दूसरों को भी शेयर करें। इस वीडियो से अगर आपको आशीष मिलती है, आप हमारी सेवा में बीज बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं।